हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज की बात की जाए तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसी भी फंक्शन के एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर के बारे में। लीफो आर्किटेक्चर क्या होता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर लीफो की बात की जाए और अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो तो आपने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं स्टैक, और स्टैक के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि जो स्टैक होता है वो लीफो ऑर्डर में वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ध्यान रखना, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो स्टैक का एक एप्लीकेशन है, और अगर आप स्टैक को बेटर वे में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इससे बेटर एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉलिंग फंक्शन क्या होते हैं, कॉल्ड फंक्शन क्या होते हैं। साथ ही साथ हम फंक्शन की वेरियस स्टेट्स के बारे में बात करेंगे कि रेडी स्टेट क्या होती है, इसके अलावा एक्टिव स्टेट क्या होती है, वेटिंग स्टेट क्या होती है और टर्मिनेटेड स्टेट्स क्या होती है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन के बारे में आपको क्या बताया था कि फंक्शन का काम क्या होता है। फंक्शन आपके एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करने का काम करता है, और यहां पर किसी भी मॉड्यूल की बात की, किसी भी फंक्शन की बात की जाए तो हर फंक्शन का कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन लेके आगे बढ़ेंगे। अब इसको समझने के लिए कि फंक्शन कैसे काम करते हैं, इसको समझने के लिए अपन एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लो आप सभी की बात की जाए तो आप अपने घर पे बढ़िया सवेरे सवेरे 7 बजे सो रहे थे, मगर आपकी मम्मी उठ चुके हैं। अब मम्मी की बात की तो मम्मी के माइंड में आया कि भैया मेरा बच्चा 10 बजे या 9 बजे इस कॉलेज जाएगा, तो एक काम करती हूँ, मैं उसके लिए लंच रेडी कर देती हूँ। अब यहां पर मम्मी की वर्किंग सबसे पहले एक्टिवेट हुई है, सबसे पहले मम्मी का काम स्टार्ट हुआ है। अब पॉइंट को ध्यान समझना, यहां पर जहां से वर्किंग इनिशिएट हुई है, स्टार्ट हुआ है काम, वो होता है आपका मेन फंक्शन। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं मम्मी की, तो मम्मी का काम क्या है? यहां पर मम्मी का काम यहां पर है लंच रेडी करना। डन। तो यहां पर मम्मी सबसे पहले एक्टिव स्टेट में आई है, तो मम्मी यहां पर कहलाएंगी मेन फंक्शन, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेस की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है अभी के। डन। तो मम्मी का काम क्या है? लंच बनाना। अब यहां पर मम्मी ने क्या करा, मम्मी किचन में गए और उन्होंने वहां पर जाके चेक किया कि भैया रोटी बनानी है या पराठे बनाने, तो एक काम करते आटा है या नहीं वो मैं चेक कर लेती हूँ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने घर का जो आटे का डब्बा है उसको चेक किया, तो उसमें आटा नहीं था। अब प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रोसेस है, उनको पराठे बनाना है या लंच बनाना है, और उस प्रोसेस के लिए इनपुट कौन है? उसके लिए इनपुट है ये आटा। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर उनके पास में आटा अवेलेबल नहीं है। डन। अब ध्यान रखना, अभी आपके प्रोग्राम में केवल एक फंक्शन है, वो है मम्मी, और मम्मी को क्या बनाना है? लंच। दैट्स इट। बट उनकी प्रोसेस यहां पर अटक चुकी है और उन्हें क्या करना है? लंच बनाना है। उसके लिए क्या चाहिए? आटा, और आटा है नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में मम्मी ने आपको उठाया और आपसे बोला, रवि उठ, जा किराने की दुकान से 10 किलो आटा ले आ। अब पॉइंट को ध्यान समझना, यहां पर मम्मी ने आपको कॉल किया। ध्यान समझना, मम्मी आपसे काम करवा रही हैं, क्योंकि उनको जो काम करना है उसके लिए इनपुट चाहिए, और वो इनपुट उनके पास है नहीं, तो वो इनपुट लाके कौन देगा? वो इनपुट लाके देगा रवि। तो यहां पर मम्मी की बात की तो मम्मी एक फंक्शन हो गए, और मान लीजिए जो रवि की बात की तो रवि अपने आप एक फंक्शन हो गया। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, मम्मी का वर्क अलग है और रवि का वर्क अलग। रवि का काम है आटा लाकर देना, और मम्मी का काम क्या है? उस आटे से रोटी बनाना। तो दोनों अलग अलग फंक्शन है। डन। अब यहां पर क्या हुआ, मम्मी ने कॉल करा रवि को। अब पॉइंट को ध्यान से समझना, मम्मी की बात की जाए तो मम्मी यहां पर कौन है? काम करवाने वाला फंक्शन है या काम करने वाला फंक्शन है? ध्यान रखना, मम्मी की बात की जाए तो मम्मी यहां पर क्या है भैया? काम करवाने वाला फंक्शन। और एक चीज ध्यान रखना, जो फंक्शन काम करवाता है उसे बोला जाता है कॉलिंग फंक्शन। डन। तो मम्मी यहां पर क्या कर रही है? काम करवा रही है। किससे? रवि से। अब रवि यहां पर क्या कर रहा है? रवि की बात की जाए तो रवि यहां पर काम करके देगा। किसे? मम्मी को। तो रवि यहां पर कहलाएगा कॉल्ड फंक्शन। तो अगर मैं इतने आर्किटेक्चर की बात करूं, मम्मी ने काम दिया किसे? रवि को, तो मम्मी यहां पर हो गई कॉलिंग फंक्शन, और जो रवि है वो यहां पर हो चुका है कॉल्ड फंक्शन। बात खत्म हो गई।
अब पॉइंट को ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक्टिव स्टेट में कौन आया? मम्मी। उन्होंने कॉल करा रवि को। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, आराम से, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? अगर आप चाहो तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ आराम से कि यहां पर मम्मी ने काम दिया रवि को और रवि गया है आटा लेने, तो मम्मी यहां पर कौन सी स्टेट में आ चुकी हैं? मम्मी यहां पर आ चुकी हैं कि स्टेट के अंदर जिसे बोला जाएगा वेटिंग स्टेट, क्योंकि उनकी रोटी तब तक नहीं बनेगी जब तक रवि आटा लाके नहीं देगा, और रवि आटा लाने के लिए निकल चुका है घर से। तो रवि यहां पर कौन सी स्टेट में आ चुका है? रवि आ चुका है यहां पर एक्टिव स्टेट में, वो अपना काम करने चला गया है। डन। अब इतने आर्किटेक्चर से आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि जो रवि भाई साहब हैं वो मार्केट में गए और एक दुकान पे पहुंचे, और वो दुकान की बात की जाए तो दुकान पे एक पर्सन है, और इस पर्सन की बात की जाए तो ये भाई साहब कौन है? इन भाई साहब का नाम है संदीप, और ये कौन है भैया? ये दुकानदार है। अब इनकी बात की जाए तो रवि ने दुकानदार से बोला कि भाई साहब 10 किलो आटा दे दो। अब पैटर्न समझना, रवि ने कॉल किया संदीप को और बोला कि भाई साहब 10 किलो आटा दे दो। तो इस पर्टिकुलर केस में यहां पर जो रवि है वो कॉलिंग फंक्शन बन गया है, और जो संदीप है वो अब कॉल्ड फंक्शन बन गया। ध्यान रखना, अगर मम्मी की बात करें तो मम्मी काम कराई थी रवि से, तो मम्मी और रवि की बात की जाए तो मम्मी कॉलिंग, रवि कॉल्ड। मगर रवि और संदीप की बात की जाए तो यहां पर जो संदीप है वो कॉल्ड हो चुका है, और जो रवि है वो क्या हो चुका है? आपका कॉलिंग। ध्यान रखना, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन कॉल्ड है वो जिंदगी भर कॉल्ड ही रहेगा। मैं आपसे काम करा रहा हूं तो मैं हुआ कॉलिंग और आप हुए कॉल्ड, मगर आपने किसी और से काम कराया तो आप हो गए कॉलिंग और वो हो गया कॉल्ड, और वो किसी और से काम कराएगा तो वो हो जाएगा कॉलिंग और उसके आगे वाला हो जाएगा कॉल्ड। तो ध्यान रखना, तो यहां पर क्या हुआ? रवि ने कॉल किया संदीप को, संदीप से बोला भाई साहब 10 किलो आटा दे दो। अब पॉइंट को ध्यान समझना, जैसे रवि ने कॉल करा संदीप को तो संदीप भाई साहब अंदर गए दुकान के अंदर और 10 किलो आटा पैक करने लग गए। अब एक चीज ध्यान दो, जैसे ही रवि ने संदीप को कॉल किया, जो रवि एक्टिव स्टेट में था वो अब आ चुका है वेटिंग स्टेट में, क्योंकि वो वेट कर रहा है कि संदीप भाई साहब बढ़िया तरीके से आटा पैक करके लाके मुझे देंगे। डन। तो यहां पर पहले क्या था? मम्मी कौन सी स्टेट में थी? मम्मी थे एक्टिव स्टेट में। देन उन्होंने कॉल करा रवि को, तो मम्मी कौन सी स्टेट में आ गए? वेटिंग स्टेट में, और रवि कौन सी स्टेट में आ गया? एक्टिव स्टेट में। अब रवि ने कॉल करा संदीप को, तो रवि कौन सी स्टेट में आ गया? वेटिंग स्टेट में, और संदीप कौन सी स्टेट में आ गया है भैया? एक्टिव स्टेट में। वो अपना काम कर रहा है, वो आटा पैक कर रहा है। अब ध्यान देना, अब यहां पर जैसे ही संदीप ने क्या करा? संदीप ने बढ़िया तरीके से पूरा आटा पैक कर दिया, और आटा पैक करने के बाद में उसने वो आटा लौटा दिया किसको? रवि को। अब पॉइंट को समझना, सबसे लास्ट में कौन कॉल हुआ था? मम्मी, रवि या संदीप? संदीप। सबसे लास्ट में संदीप कॉल हुआ था, मतलब वो सबसे लास्ट में एक्टिव स्टेट में आया। मगर संदीप ने आटा पैक करके रवि को दे दिया, मतलब संदीप का काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इट मींस दैट यहां पर जो संदीप है वो आ जाएगा एक स्टेट में, उसका नाम है टर्मिनेट। डन। कौन सी स्टेट में आ जाएगा? टर्मिनेट स्टेट में, मतलब उसका काम कंप्लीट हो चुका है। ध्यान देना। अब आप एक चीज नोटिस करो, सबसे पहले कौन एक्टिव हुआ? मम्मी, उसके बाद रवि, उसके बाद संदीप। मगर जो सबसे लास्ट में एक्टिव हुआ था संदीप, उसका काम सबसे पहले कंप्लीट हुआ है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो फंक्शन सबसे लास्ट में एक्टिव होगा वो फंक्शन सबसे पहले अपना काम कंप्लीट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इसके बिना आप हायर कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाओगे कभी। डन। अब यहां पर क्या हुआ? संदीप ने रिप्लाई करा रवि को। रवि कौन सी स्टेट में था? रवि वेटिंग स्टेट में था, मगर रवि एक्टिव से वेटिंग में आया था। अब रवि वापस से कौन सी स्टेट में आ जाएगा? एक्टिव स्टेट में, क्योंकि उसके बाद आटा आ चुका है। अब उसका काम क्या? आटे को लेके आना है घर पे। डन। तो रवि कौन सी स्टेट में आ गया? वापस एक्टिव स्टेट में आ गया। अब यहां पर रवि घर गया और रवि ने वो आटा प्रोवाइड कर दिया उसकी मम्मी को। मम्मी से बोला, लो मम्मी, ये आपका 10 किलो आटा। अब रवि का काम कंप्लीट हो गया है, तो रवि वापस कौन सी स्टेट में आ जाएगा? टर्मिनेटेड स्टेट में, तो उसका काम कंप्लीट हो चुका है। मगर जैसे ही आटा मम्मी को मिला
तो वैसे ही मम्मी वापस कौन सी स्टेट में आ जाएंगी? एक्टिव स्टेट में, क्योंकि आटा मिल चुका है, बात खत्म। और उसके बाद में मम्मी क्या करेंगी? मम्मी अपनी रोटी बनाएंगी, तो पूरा खाना रेडी करेंगी, और देन उनका काम भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो मम्मी भी कौन सी स्टेट में आ जाएंगी? टर्मिनेटेड। सिंपल सी बात, डन। अब पहला पॉइंट इसके अंदर जो मैंने आपको समझाया, उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फंक्शन सबसे लास्ट में कॉल होता है वो फंक्शन सबसे पहले अपनी प्रोसेस कंप्लीट करता है। इट मींस दैट लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है उसकी प्रोसेस सबसे लास्ट में कंप्लीट होती है। अब आपको एक चीज पता है कि किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट कौन होता है? मेन। तो अपने डेटाबेस में एक चीज और एड ऑन कर लो कि किसी भी प्रोग्राम का एंडिंग पॉइंट भी मेन ही होता है। प्रोग्राम स्टार्ट कहां से हो रहा? मेन से। मेन ने कॉल करा ऐड को, ऐड ने कॉल करा XYZ को, XYZ सबसे पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद ऐड कंप्लीट होगा, उसके बाद कौन कंप्लीट होगा? मेन। तो ध्यान रखना, जो फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है मेन, वही फंक्शन आपके प्रोग्राम का एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो आपके माइंड को क्लियर करो कि प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट कौन होता है? मेन। तो प्रोग्राम का एंडिंग पॉइंट भी कौन होता है? मेन। बट हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें मेन को बीच में टर्मिनेट किया जा सकता है। मतलब हो सकता है कि मैं मेरे प्रोग्राम को यहीं पर एंड कर दूं, ऐसा हो सकता है। मगर नॉर्मल केसेस की बात की जाए तो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट भी मेन होगा और प्रोग्राम का एंडिंग पॉइंट भी मेन होगा। डन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर वो फंक्शन जो काम करवा रहा है वो क्या कहलाएगा? कॉलिंग फंक्शन। और वो फंक्शन जो काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा? कॉल्ड फंक्शन। तो मम्मी और रवि की बात की जाए तो यहां पर कॉलिंग कौन है? मम्मी। कॉल्ड कौन है? रवि। मगर रवि और संदीप की बात की जाए तो यहां पे रवि कौन है? कॉलिंग। और संदीप कौन है? कॉल्ड। डन। हो सकता है कि भैया मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि भैया संदीप की दुकान पे आटा है ही नहीं, आटा खत्म हो गया, तो हो सकता है कि कोई एक डीलर अवेलेबल हो जिसके वहां से आटा आता हो इसके यहां पर। तो ये डीलर कौन है? फॉर एग्जांपल प्रवीण। तो प्रवीण की बात की जाए तो यहां पर क्या होगा कि जो संदीप है वो किसको कॉल करेगा? प्रवीण को। और प्रवीण किसको रिप्लाई करेगा? संदीप को। तो अगर मैं संदीप और प्रवीण की बात करूं तो संदीप यहां पर क्या हो जाएगा? कॉलिंग। और प्रवीण क्या हो जाएगा? कॉल्ड। तो ये आर्किटेक्चर चलता रहेगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फंक्शन सबसे लास्ट में ऐड होगा वो फंक्शन सबसे पहले कंप्लीट होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट्स व्हाई आपको एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर होता है वो हमेशा किस ऑर्डर में होता है? लीफो। इसके अलावा फंक्शन के एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। तो अगर आप चाहो तो इस आर्किटेक्चर को जो मैंने आपको बताया है इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। देन अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्सक्लूसिव ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि हमने अभी क्रिएट करा है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस ऑफर के बारे में जानकारी नहीं चाहते हैं या फिर अगर आपको इस ऑफर के बारे में पहले से पता है तो आप इस वीडियो को 3.5 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं। मेरे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारा का सारा कंटेंट मैं खुद डिजाइन करता हूं। कंटेंट डिजाइन करना, उसकी स्क्रिप्टिंग करना, देन उसको रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, एक्सपोर्टिंग करना और इसके अलावा भी अदर बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो मुझे अकेले हैंडल करना होते हैं और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेटर कंटेंट डिजाइन कर पाए और इसी मोटिव को अचीव करने के लिए हमें यहां पर एक बेटर टीम की रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है जिसका यूज करके हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट डिजाइन कर पाएंगे। दैट्स व्हाई हम आप सभी के लिए यहां पर एक एक्सक्लूसिव फंड रेजिंग ऑफर लेकर आए हैं जिसमें कोड मंत्रा प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रीमियम कोर्सेज जिन्हें मैं डिजाइन करूंगा उन सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मात्र 10,000 रुपए में मिलेगा और जिनकी वैल्यू मोर देन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी कोर्सेज मैं डिजाइन करूंगा वो सारे के सारे कोर्सेज प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही होंगे जिसमें हम हर कंसेप्ट को इन डेप्थ कवर करेंगे जो कि आपके प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हर कोर्स में आपको असाइनमेंट शीट, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे जो कि नॉर्मली आपको यूट्यूब पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ओनली प्योर लर्निंग। मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यह ऑफर केवल और केवल फर्स्ट 100 एनरोलमेंट्स के लिए है जिसमें आपको मात्र 10,000 में मेरे सारे के सारे प्रीमियम कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा और जिसकी वैलिडिटी नेक्स्ट 3 इयर्स तक होगी।
और यहां पर फर्स्ट 50 यूजर्स की बात की जाए तो उनके लिए एक्स्ट्रा 30% का ऑफ अवेलेबल है। तो देर किस बात की, अगर आप चाहते हो कि आपको ये ऑफर लेना है या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इस ऑफर में हमें कितने कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। तो मैंने आपके सामने पूरी की पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है कि इतने मिनिमम कोर्सेज का एक्सेस हम आपको नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें से अभी करंटली बात की जाए तो C++, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, जावा वेब डेवलपमेंट और इसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट और साथ ही साथ पाइथन की बात करें तो पाइथन का जो मॉड्यूल है वो भी हमारा नेक्स्ट 15 डेज के अंदर लाइव हो जाएगा। तो इन सभी कोर्सेज की बात की जाए तो इन सभी कोर्सेज के प्रीमियम कंटेंट को आप आज से ही हमारे प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हो। बट अगर रिमेनिंग कंटेंट की बात की जाए जस्ट लाइक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, इसके अलावा जावा फुल स्टैक, मन फुल स्टैक और पाइथन फुल स्टैक, इन सभी मॉड्यूल्स की बात की जाए तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स अक्टूबर तक, मतलब दीपावली के पहले, ये सारे के सारे मॉड्यूल भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली लाइव हो जाएंगे और आप इन कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। और सारा का सारा कंटेंट प्लेसमेंट ओरिएंटेड होगा, इन डेप्थ विद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट और मेनी मोर थिंग्स। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं एआई मशीन लर्निंग और कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, इन सभी की बात करें तो इनसे रिलेटेड जो कोर्स हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर लाइव हो जाएंगे। मतलब आप उस कंटेंट को भी 1 साल के अंदर एक्सेस कर पाओगे। और इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 इयर्स की रहेगी। मतलब ध्यान रखना ये मिनिमम कोर्सेज हैं, इसके अलावा भी अगर कोई कोर्स आता है तो उसका एक्सेस भी आपको मिलेगा। बिकॉज ऑफ आप यहां पर केवल और केवल एक लर्नर नहीं हो, आप यहां पर एक इन्वेस्टर हो जो कि कोड मंत्रा प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में अपना एक सपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अब यहां पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अपन एक सिंपल एग्जांपल पे आते हैं। तो मान लीजिए अभी अगर अपन करंट टाइम की बात करें तो अभी करंटली जून और जुलाई का मंथ चल रहा है और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कॉलेज में एडमिशन होते हैं या फिर जो स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, जिनका फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर चल रहा है, वो क्या करते हैं अपने एडमिशन को रिन्यू कराते हैं और नए सेमेस्टर की फीस पे करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक आर्किटेक्चर पे लेके आ रहा हूं और उस आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करना। डन। तो मान लो कि कोई कॉलेज है और उस कॉलेज की बात की जाए तो उस कॉलेज का नाम है XYZ, मुझे नहीं पता कॉलेज का नाम क्या है। डन। जैसे मान लीजिए उस कॉलेज की बात की जाए तो उस कॉलेज का एक ऑनर है, तो मान लो ये एक ऑनर है। डन। क्लियर। मैनेजमेंट जिसकी बात की जाए तो इस मैनेजमेंट टीम की बात की जाए, ये ऑनर की बात की जाए तो इसके माइंड में आया कि भैया जून जुलाई का महीना आ गया और हमें क्या करना है, सारे बच्चों की फीस कलेक्ट करवानी है। डन। तो यहां पर इनके माइंड में टास्क आया कि भैया हमें पूरा का पूरा फंड कलेक्ट करना है जो कि हमें पूरे कॉलेज को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है पूरे नेक्स्ट ईयर में। डन। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये कौन है, ये पर्सन है ऑनर। तो इनके माइंड में क्या है कि हमें सारे स्टूडेंट की फीस को कलेक्ट करना है। डन। तो इस केस में हमारी प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो रही है। तो यहां पे ऑनर कौन हो गया, ऑनर हो गया मेन फंक्शन। डन। अब यहां पे क्या हुआ कि करंटली अभी ऑनर के माइंड में कंसेप्ट आया है कि भाई हमें सारी फीस कलेक्ट करवानी है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ऑनर है वो कौन सी स्टेट में है, वो है एक्टिव स्टेट में। डन। अभी जो थॉट्स है, जो प्रोसेस उसके माइंड में चल रही है। मगर यहां पर क्या हुआ कि ऑनर ने उस कॉलेज के प्रिंसिपल सर को बुलाया और प्रिंसिपल सर से बोला कि भाई साहब एक काम करो, सारे के सारे स्टूडेंट्स की क्या करनी है, अपने को फीस कलेक्ट करनी है। अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो यहां पर ऑनर कौन है, मेन फंक्शन, क्योंकि प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, मेन, और उन्होंने कॉल करा प्रिंसिपल को। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया यहां पर कॉल्ड फंक्शन, कॉलिंग और कॉल्ड। अब जैसे ही ऑनर ने प्रिंसिपल को कॉल करा और उनको काम दिया कि भाई आपको सारे बच्चों की फीस कलेक्ट करवानी है, तो जो ऑनर है वो आ चुका है एक स्टेट के अंदर और वो स्टेट कौन सी है, आपकी वेटिंग। क्योंकि अब वेट करेगा वो कि प्रिंसिपल सारे बच्चों की फीस कलेक्ट करवा के उनको रिपोर्ट करेगा। दैट्स इट। अब जैसे ऑनर ने प्रिंसिपल को कॉल किया तो प्रिंसिपल कौन सी स्टेट में आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा एक्टिव स्टेट में। डन। और ऑनर कौन सी स्टेट में चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में। अब प्रिंसिपल सर के पास काम आया है। अब प्रिंसिपल सर ने क्या करा, उन्होंने बुलाया डिपार्टमेंट के HODs को। डन। तो मान लो यहां पर ये कोई पर्सन है और ये कौन है भाई साहब, ये है HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। डन। और उनसे बोला कि भाई साहब
आपको अपने अपने डिपार्टमेंट के सारे बच्चों की फीस कलेक्ट करवानी है। डन। अब यहां पर प्रिंसिपल और एचओडी की बात की जाए तो प्रिंसिपल ने कॉल करा एचओडी को, तो यहां पे एचओडी की वर्किंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रिंसिपल कौन सी स्टेट में आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा वेटिंग स्टेट में। क्यों, क्योंकि वो एचओडीज के रिप्लाई का वेट करेगा। और एचओडीज कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, एक्टिव स्टेट में, क्योंकि वो अपना काम चालू करेंगे। अब देन एचओडीज की बात की जाए तो उन्होंने कॉल करा अपने डिपार्टमेंट की फैकल्टी को कि भैया तुम जिस जिस क्लास के हेड हो तुमको अपनी अपनी क्लास का फंड कलेक्ट करवाना है, फीस कलेक्ट करवानी है, उनको इन्फॉर्म करना है। तो यहां पर अगर एचओडी की बात की जाए तो एचओडी क्या हो गया, कॉलिंग। और उन्होंने कॉल करा किसे, फैकल्टी को। तो फैकल्टी की बात की जाए तो फैकल्टी क्या हो गई यहां पे, कॉल्ड। अब यहां पर एचओडी ने जैसे काम फैकल्टी को दिया तो एचओडी कौन सी स्टेट में आ गया है, वेटिंग। और फैकल्टी कौन सी स्टेट में आ गई हैं, वो आ गई हैं स्टेट में जिसे क्या बोला जाएगा, एक्टिव। बात खत्म। अब फैकल्टीज की बात की जाए तो फैकल्टी ने कॉल करा किसे, स्टूडेंट को। अब यहां पर स्टूडेंट को बोला कि भाई साहब टाइम आ गया है, फीस जमा कर दो। अब यहां पर फैकल्टी ने कॉल करा स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट कौन सी स्टेट में आ चुका है, स्टूडेंट आ चुका है एक्टिव स्टेट में, क्योंकि उसको फीस पे करनी है। और फैकल्टी कौन सी स्टेट में आ चुकी है, वेटिंग। डन। अब आप एक चीज नोटिस करो, ऑनर ने कॉल करा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने कॉल करा एचओडी को, एचओडी ने कॉल करा फैकल्टी को, और फैकल्टी ने कॉल करा स्टूडेंट्स को। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इन सभी केसेस के अंदर ऑनर, प्रिंसिपल, एचओडी और फैकल्टी सब वेटिंग स्टेट में। क्यों, क्योंकि हर फंक्शन किसी और के रिप्लाई का वेट कर रहा है। अब यहां पर स्टूडेंट कौन सी स्टेट में, एक्टिव स्टेट में। अब मान लो स्टूडेंट ने फीस पे कर दी, तो वो क्या करेगा, वो फैकल्टी को रिपोर्ट करेगा कि सर मैंने फीस पे कर दी है, ये मेरी रिसिप्ट है और इस डेटा को अपने पास रख लो। बात खत्म हो गई। तो यहां पर ध्यान रखना, स्टूडेंट एक्टिव स्टेट में था, उसने अपना काम कंप्लीट किया, और अपना काम कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट किसको रिप्लाई करेगा, फैकल्टी को। तो स्टूडेंट कौन सी स्टेट में चले आएगा, टर्मिनेटेड। डन। स्टूडेंट टर्मिनेटेड स्टेट में आ गया, और जो फैकल्टी है जो वेटिंग स्टेट में थी वो वापस कौन सी स्टेट में आ जाएगी, एक्टिव। इसी तरीके से फैकल्टी ने सारे स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया और उसे एक रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी किसको, एचओडी को। अब फैकल्टी का काम कंप्लीट हो गया है। फैकल्टी कौन सी स्टेट में थी, एक्टिव स्टेट में। अब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो फैकल्टी भी कौन सी स्टेट में आ जाएगी, टर्मिनेटेड। और एचओडी वापस से कौन सी स्टेट में आ जाएगा, एक्टिव, क्योंकि उनका काम क्या है, अब जो रिपोर्ट उनके पास आई उसको आगे पहुंचाना। तो ऐसे एचओडी की बात किया तो उनके पास जितनी फैकल्टी है सबकी रिपोर्ट किसके पास आएगी, एचओडी के पास में। और देन एचओडी अपनी पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करेगा। और बड़ी रिपोर्ट की बात की जाए तो जो बड़ी रिपोर्ट है वो किसको प्रोवाइड करेगा, वो रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्रिंसिपल सर को। डन। अब प्रिंसिपल सर को जो रिपोर्ट प्रोवाइड करी उसके बाद में एचओडी का वर्क भी कंप्लीट हो गया, तो एचओडी यहां पर कौन सी स्टेट में आ जाएगा, टर्मिनेटेड, मतलब एचओडी का काम भी कंप्लीट हो चुका है। देन लास्ट में क्या होगा, सारे एचओडीज की जितनी भी रिपोर्ट जो प्रिंसिपल सर के पास आई है वो क्या होगी, वो रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद में वो रिपोर्ट किसको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑनर को कि भैया ये लो सारा फंड कलेक्ट हो गया, सारी रिपोर्ट ले लो यहां पे। अब इस पर्टिकुलर केस में जो ऑनर है वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, वो वापस से आ जाएगा एक्टिव स्टेट में, और जो प्रिंसिपल है वो कौन सी स्टेट में चले आएगा, टर्मिनेटेड। डन। एंड देन एंड में ऑनर सारा पैसा ले आके एक तिजोरी में रख देगा, तो ऑनर की वर्किंग भी क्या हो गई, यहां पर कंप्लीट हो गई। तो दैट्स इट। अब अल्टीमेट केस की अगर बात की जाए तो आप एक चीज नोटिस करो, एक मेरे क्वेश्चन को सुनो और उसका सोच समझ के जवाब दो। यहां पर हमारे पास ढेर सारे फंक्शन हैं, ऑनर, प्रिंसिपल, एचओडी, फैकल्टी और स्टूडेंट। एक समय पर केवल एक फंक्शन कौन सी स्टेट में होता है, एक्टिव। ध्यान रखना, रिमेनिंग फंक्शन या तो टर्मिनेटेड स्टेट में होंगे या तो वेटिंग स्टेट में होंगे। वेटिंग स्टेट क्या होती है, वेटिंग स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें कोई फंक्शन किसी और फंक्शन के रिप्लाई का वेट करता है। आपकी बात की जाए तो आपने एक दुकानदार को बोला भाई साहब एक कप चाय देना, तो जब तक वो चाय छान रहा है और रेडी कर रहा है, आप कौन सी स्टेट में हो, आप वेटिंग स्टेट में हो, आपके हाथ खाली हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप तो चाय का वेट कर रहे हो। और एक्टिव स्टेट में कौन है, वो। मगर जैसे उसने आपको चाय का कप दे दिया तो वो कौन सी स्टेट में आ चुका है, वो स्टेट में आ चुका है टर्मिनेटेड, उसका काम कंप्लीट हो चुका है।
और आप कौन सी स्टेट में आ चुके, एक्टिव, अब आप चाय पी लो, डन। तो एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होंगे, मगर उन फंक्शंस की अगर बात की जाए तो एक समय पर केवल एक ही फंक्शन कौन सी स्टेट में होता है, एक्टिव स्टेट में। रिमेनिंग फंक्शन या तो टर्मिनेटेड स्टेट में होते हैं या तो वेटिंग स्टेट में होते हैं। टर्मिनेटेड स्टेट मतलब जहां पर फंक्शन ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। अब टर्मिनेटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होती है कि वो फंक्शन जो कि स्टैक के टॉप से हट चुका है वो टर्मिनेटेड स्टेट फंक्शन कहलाता है। अब ये कंसेप्ट क्या है इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा कि स्टैक फ्रेम क्या होता है, मगर अभी की बात की जाए तो अभी आपको इतना समझना है। सो कंक्लूजन पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक समय पर कितने फंक्शन एक्टिव स्टेट में होंगे, एक। रिमेनिंग फंक्शन या तो वेटिंग या तो टर्मिनेटेड, बात खत्म। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर प्रिंसिपल को किसने कॉल किया, ऑनर ने। तो प्रिंसिपल रिप्लाई किसको करेगा, ऑनर को। सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप रिप्लाई किसको करोगे, मुझे, दैट्स इट। सेम इट इज, फैकल्टी ने किसको कॉल किया, स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट रिप्लाई किसको करेगा, फैकल्टी को। फैकल्टी को किसने कॉल करा, एचओडी को, तो फैकल्टी रिप्लाई किसको करेगी, एचओडी को। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। मैं आपको कॉल करूंगा तो आप रिप्लाई पड़ोसी को थोड़ी करोगे, आप मुझे रिप्लाई करोगे। सेम इट इज, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब काम आएगा, ये आपको तब काम आएगा जब आप कंट्रोल फ्लो के बारे में बात करोगे। कंट्रोल फ्लो मतलब क्या, करंट एग्जीक्यूशन पॉइंट की स्विचिंग, कि आपका फ्लो किस तरीके से चल रहा है, कहां से कहां, कहां से कहां और कहां से कहां जा रहा है। तो ये जो फ्लो होता है तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डन। तो यहां पर ऑनर ने कॉल करा प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल किसको रिप्लाई करेगा, ऑनर को। प्रिंसिपल ने कॉल करा एचओडी को, तो एचओडी किसको रिप्लाई करेगा, प्रिंसिपल को। एचओडी ने कॉल करा फैकल्टी को, तो फैकल्टी किसको रिप्लाई करेगी, एचओडी को। और फैकल्टी ने कॉल करा स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट किसको रिप्लाई करेगा, फैकल्टी को। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि फैकल्टी ने कॉल करा स्टूडेंट को कि भाई फीस जमा कर दो, तो स्टूडेंट सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंच गया, कैसे बोला रे फीस का, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना, एक आर्किटेक्चर होता है, जो फंक्शन जिसको कॉल करेगा वो उसको रिप्लाई करेगा, डन, क्लियर है। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है फंक्शन कॉलिंग का, डन, ध्यान रखना। ये जो पॉइंट मैंने आपसे बोला है कि एक समय पर एक फंक्शन एक्टिव स्टेट में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्यूचर में एक कंसेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब यही होता है कि अगर मैं एक समय पर दो फंक्शंस को एक्टिव स्टेट में ले आऊं तो ये मल्टी थ्रेडिंग है, क्योंकि दो फंक्शन पैरेलली काम करेंगे, डन। इसलिए बोल रहा हूं कि ये कंसेप्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना कोई अदर कंसेप्ट है ही नहीं। तो फंक्शन के ऊपर कमांड करो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे कमांड करनी है, डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड करनी है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे वर्क करना है। फंक्शन के बिना काम चलेगा ही नहीं, ध्यान रख, डन। तो उम्मीद करता हूं कि फंक्शन का जो आर्किटेक्चर है वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा कि फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, डन।